मांगने के लिए आया हूं और वही देखा जना ज्ञान का बारा में जीरो छू कई को ना कुछ भी नहीं आता है। जे मैंने कोई सो गवियो या कह दे तू गलत कर, जब मैं कह दूं मेरे से कोई जानकार संसार में आती कि मेरे गाने वालों की लैंग्वेज है। दूसरी बात इन्होंने या पहला छे या गातो गातो सूकर लकड़ो गोजन टीकर की पेटी हुई परंतु मनाने लगे ना मेरो सुधरती पर कोई गाबड़ो हाथी कौन है। इन्होंने या महावीर जय या काल परसु गायो जो गाबा लागे जो गातो गातो गंजो गो पर एने में कोई कदर ना कज मेरो सु विद्वान भी कोई इन्होंने या जयराम सिंह की जिंदगी गिट्टन गिंदोड़ी गाता गाता या कच मेरो सु विद्वान कौन है। इसलिए विद्वानों के बीच में हूं मैं तो और बहुत बढ़िया अच्छी विद्वता आपके बीच में चल रही है। मेरा जिन तो आओ गंगलाड़ो जयपुर होगो गंगलो सारी रात तो पानी आगे रहो दोनों जयपुर से अजमेर जानो जो कोई तारीख थी पहले जयपुर पहुंचो। जयपुर पहुंचता है जाता है उन्हें डिपो में जब टिकट कटावा लागो जना अजमेर को नाम तो बोल गौर उल्टो उन्हें जयपुर जाता है बोले मन तो कोटपुतली की टिकट दे दे आथने उल्टो कोटपुतली आगो बोलो कौन सा शहर आगो बोलो कोटपुतली बोल तेरी बेटी का दूं समारे को चाल लड़ो दिन छिपको तेरो कोटपुतली ओड़ी बनाई। इसलिए आपके बीच में एक तो बहुत ध्यान से सुने इस बात को कि संसार में बिगर बीज पैदाइश नहीं है। आप कोई वेद शास्त्र को देखिए कोई विद्वान को पूछिए और ये अपने किसी गुरु महाराज को पूछिए। व्यास जी ने असली बात के ऊपर पर्दा डाल दिया कि आने वाले समय में ऐसे धर्मात्मा और ऐसे महापुरुष पैदा नहीं होंगे कि व्यास जी की आंखों को नौकर तीनवा ने काट दिए तीनवा के तीन पुत्र पैदा ले जयमल जी तो तू 50 ने काट देने एक का तो बता दे। व्यास जी ने तीनों से भोग किया है असली बात पर पर्दा डाल दिया। इसीलिए बिगर बीज पैदाइश नहीं है संसार में। अंगूठा से ये किसी बात का गहराई से विस्तार को देखे कि अंगूठा का बहाना कैसे आया। इसलिए भक्तों कथा बहुत बढ़िया चल रही है। राजा दक्ष के युग में राजा दक्ष ने ये करवाया था कि सबसे पहले इस भोलेनाथ को मैं अपने घर से मिटा दूंगा। बड़ी सभा के अंदर लताड़ा था राजा दक्ष ने और भोलेनाथ से कहा था एक अनपढ़ बच्चा का शब्द है सुनिए यही शब्द क्या बोले ओए अरे अंग में बबूती रमाने वाला भांग धतूरा खाने वाला तेरा ये भी पता नहीं है तेरी माँ का नाम क्या है तो तेरे बाप का नाम क्या है। तेरी पूजा होती है देवताओं में तो दक्ष के पीछे होती है क्योंकि मेरी बेटी शक्ति तुझे भी आई है तुझे पूजने वाला नहीं था। आज मैं ऐलान करता हूं भरी सभा के अंदर आज बाद में तुझे युद्ध में कोई नहीं बुलवाएगा। राजा देखते हैं ऐलान तो कर दियो सभा में तड़के कदे नौराना में कोई नोते देर बुला ले तेरी बात खराब हो जाए। इसलिए सबसे पहले राजा दक्ष ने युद्ध करवाया। ब्रह्मा की शरण में गए पिताजी युद्ध करवा रहा हूं बोलो भोलेनाथ की शरण में गया बोलो भोलेनाथ को युद्ध में नहीं बुलाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ए दक्ष प्रजापति जब तक भोलेनाथ नहीं आएंगे तब तक तेरा युग पूरा। वैकुंठ में विष्णु की शरण में गए विष्णु जी ने यही जवाब दिया कि जब तक भोले नहीं आएंगे तब तक तेरा युग पूरा। आखिरी बाप ने तो गुस्से पर कर दौड़ी डाटी वाला या तो लेने तो बामण को तू ना आणु छे तो आ जाए नहीं आणु तो तेरे घर रह जाए। जना राजा दक्ष की बात सुन करके ब्रह्मा जी जान गए थे कि अब पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और समय का विनाश होने वाला है। जान गए थे ब्रह्मा जी उस बात को। यज्ञ रचवाया यज्ञ में शक्ति भोलेनाथ के मना करने के ऊपर भी गई। आखिरी ज्यादा नौरा खावा लगी बोलो जा तो एक काम करिए नांदेश्वर को श्रृंगार के लिए 60,000 गण गुप्ती भेजे थे भोलेनाथ ने कि तुम शक्ति की रक्षा करना। शक्ति के मन में दो व्याधा डली हुई थी कि एक तरफ तो शंकर भगवान उसका त्यागन कर दिया था कई दिन तक शंकर भगवान अंग शक्ति को लगाई नहीं और दूसरा यह था पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मैं जाऊंगा। बोलो नहीं माना तो नांदेश्वर ने संजा कर ले जा। नांदेश्वर पर सवार होकर के शक्ति जब चलती है चलती चलती राजा दक्ष के जब यज्ञ के पास पहुंचती है तो गेट पर राजा दक्ष खड़े थे सबका सम्मान और स्वागत कर रहे थे।
और ना इंदिया पर शक्ति दिखी राजा दक्ष के बाटाई सोट काल जा में वो मरो बेटी सो दो शक्ति ने नए और बोला ने नए बुला बाटा तो युद्ध करो छिया बिना बुलाई भी तरह ये घुमे आ गई। बोल नहीं सके राजा दक्ष, अपना मुंह फेर करके बैठ गए। उसी टाइम में शक्ति एक भोलेनाथ की बात को याद करती है और धीरे धीरे मंडप में प्रवेश करती है। भक्तों तो कैसे कर रही थी, किस प्रकार से देवता बैठे बैठे जय जयकार बोल रहे थे।